हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार सिविल कोड का जो है लगातार वीडियो हम मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर डाल रहे हैं, जिसमें कि अभी आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चल रहा है और यह जो है क्लास आपका 5वां चल रहा है, जिसमें 4 क्लास हो गया है और प्रैक्टिस सेट भी मैथ का डाल रहे हैं और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। तो हम आपको टाइम टेबल बता दें। यदि आप देखिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप सुबह AM लाइव हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप जो है बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए 7 AM पर डे लाइव जुड़ सकते हैं। फिर आप जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ पढ़ने के लिए आपको सुबह 9 AM पर जुड़ना है लाइव पर डे। और वहीं यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले वर्षों में जो बिहार सिविल कोड के द्वारा पूछा गया है प्रश्न, किस किस टाइप से पूछा गया है प्रश्न, तो उसके लिए आपको दोपहर के 2 बजे जुड़ना है। ये जो है आपका क्लास का टाइमिंग है। आप इस तरह से जुड़ के और हिंदी में आप 35/35 आराम से ला सकते हो। और ये चैप्टर वाइज चैप्टर आपका चल रहा है 9 AM पर। फिर दोपहर को जो है 2 बजे आप देखना है, इसमें से भी आपका स्क्वायर कितना आता है 35/35। और अब बच रहा है आपका एक इंग्लिश, जिसमें कि इंग्लिश आपका है 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का जो आपका इंग्लिश है, इसका भी प्रैक्टिस सेट जो है हम बड़ा जल्द ही स्टार्ट करेंगे। बस आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या हम इंग्लिश भी लेकर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं प्यून के द्वारा यानी बिहार सिविल कोड के द्वारा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका टाइम टेबल था, इस टाइम टेबल को आप नोट कर लीजिए यदि चाहते हो कि आप अब की बार जो है बिहार सिविल कोड में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखिए क्वेश्चन पहला है, कितने समय में 800 रुपए का ब्याज 4% की दर से 160 रुपए होगा। आपको यहाँ पर बताना है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो कितने समय में, यानी कि आपको टाइम निकालना है। तो चलिए आप सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं, तो आप सभी जो है इसका जवाब दीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो को रोक कर जरूर इसका आंसर बताए होंगे कि क्या होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 800 रुपए का जो है ये आपका प्रिंसिपल है 800 रुपए, और आपका देखिए 4% आपको बताया गया था रेट, ये 4% रेट है और कहता है 160 रुपए होगा, यानी कि ये जो आपका है ये आपका ब्याज है, ये आपका 160 रुपए ब्याज है SI। तो आपका 160 रुपए ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से टाइम निकाल सकते हो। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो देखो 10 से 10 से 10 काट देना है। यह 8 दूना 16, 20 बार में कटेगा और यह 4 पंचे 20, यानी कि टाइम जो रहा होगा 5 वर्ष का रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया गया है, 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए आप सभी, क्या होगा। ABCD ऑप्शन 4 है, 10 रुपए, 32 रुपए, 40 रुपए, 160 रुपए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर दिए होंगे और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए 500 रुपए पर 8%, तो ये आपका 500 रुपए तो मूलधन हो गया, रेट आपका 8% आ गया और टाइम आपका 4 वर्ष 4 वर्ष। तो यहाँ पे आपको SI निकालना है। तो SI बराबर क्या करेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर है आपका 8% बटे 100 होगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा
और यहाँ पर देखो 5 चौक 20, 8 दूना 16, यानी कि ब्याज जो होगा 160 रुपये होगा। यदि यहीं पर अमाउंट की चर्चा करता, मिश्र धन का चर्चा करता, तो आप क्या करते, प्रिंसिपल प्लस SI कर देते, तो आपका जो था ये अमाउंट आ जाता। तो अमाउंट आपका 660 रुपये हो जाता। लेकिन आपसे अमाउंट नहीं, आपसे पूछा क्या गया है, ब्याज पूछा गया है, तो 160 रुपये आपका सही जवाब होगा। तो किस ऑप्शन में है, बोलेगा ऑप्शन डी में। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। 1800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाए उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसको देखिए, डायरेक्ट आप एक लाइन में बना सकते हो। आपको साधारण ब्याज निकालना है, मतलब SI। तो आप जानते हो मूलधन गुना समय। समय आप देखिए कितना है, 10 वर्ष है, समय 10 वर्ष। दर भी आपका देखिए कितना है, 10%, और बटे में आपका हो जाएगा 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, और ये आपका जो आ जाएगा मूल क्या कहते हैं, SI 1800 रुपये आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो आपका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चलिए 4 का आपको परसेंटेज बताना। आपके बार देखो प्रतिशत, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का ब्याज 4 वर्षों में 80 रुपये हो जाएगा। 400 रुपये का ब्याज, मतलब ये 400 रुपये जो है आपका क्या होगा, देखो समझो, प्रिंसिपल होगा ना, मूलधन होगा। आपका मूलधन जो है 400 रुपये है, और बात करें तो, और ये टाइम आपका है 4 वर्ष, और ये 80 रुपये जो है SI आपका है। ठीक, तो यहाँ से आप समझ सकते हो, आपको रेट निकालना है। और रेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ठीक, तो ये 2 0 से 2 0 तो कट जाएगा। ये 4 चौक 16, और ये 16 पंचे 80, यानी कि रेट का बात करें तो 5% आएगा रेट। देखो ये गुना कर दिए, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, या तो आप ऐसे भी कटा सकते हो, ये 20 चौक 80, अब फिर ये 20 पंचे 100, तब पर भी 5% आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन देखो बी में है। तो आपका सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया। आपको देखो छोटी छोटी बात जो होते हैं मोटी मोटी की तरह होते हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्या होते हैं। और आप जो हैं यदि किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो तो उसको आप प्रैक्टिस जरूर करो। आप मेन देखो, आप पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला है ना। और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दो जो कि आपको हमेशा डिमोटिवेट करता है कि आपसे ये चीज़ नहीं होगा, वह चीज़ नहीं होगा, तो उसका आप है ना साथ ही रहना छोड़ दीजिए, अपने आप पे डिपेंड हो जाइए। और मेन बात है कि सबसे ज़्यादा कि आप प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे होगा और आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और हम ये क्वेश्चन को जो है टेस्ट के तौर पर रखते हैं। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। ये क्वेश्चन जो हम टेस्ट के तौर पर रखे हैं आप सभी के लिए, तो जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं बन गया होगा आप सभी से। ठीक है, देखो 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप देखो ये जो आपके पास रेट दिया है 4%, और ये कोई धन 5 वर्ष में, टाइम आपके पास कितना दिया गया है, आपको टाइम 5 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक, और ये 720 रुपये जो है ना, आपको मूलधन निकालना है। ये 720 रुपये जो है ये आपका अमाउंट है, यानी कि आप मिश्र धन जानते हो। ठीक है, यह 720 रुपये जो है आपका अमाउंट है, और यहाँ से आपको मूलधन निकालना है। तो आप जानते हो कि मूलधन बराबर फार्मूला होता है मिश्र धन गुना 100 बटे 100 प्लस टाइम गुना दर, ये होता है। आपको इस पे धर के रगड़ देना है, अपने आप हर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो देखो ये अमाउंट कितना है 720 है, गुना 100/100 प्लस टाइम आपका 5 है और दर है 4। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, अब 20 में से 100 जोड़ दीजिएगा तो 120 आ जाएगा। तो इस तरह हम इस जगह कर लें तो आप सभी को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। 120 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये बरछाक 72 कट जाएगा, गुना हो जाएगा तो 600 रुपये जो होगा मूलधन होगा। यदि आपसे यहीं पर वो पूछ दे कि बता दो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज निकालने के लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। अमाउंट आपका 720 रुपए है और प्रिंसिपल आपका आया 600 रुपए, यहाँ से माइनस करेंगे 120 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। लेकिन आपसे ब्याज पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा क्या गया है, मूलधन पूछा गया। तो मूलधन आपका 600 रुपए है, 660 नहीं है, 600 रुपए आया है। तो अब देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कैसे है, कहता साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। अब कई बार क्वेश्चन पढ़ लिए हो, गुन्ना गुन्नी वाला आ जाए, एक हटा के 100 सटा देना है, एक हटा के 100 सटा देगा तो आपका रेट आ जाएगा। और रेट पूछ रहा है, आप यहाँ पर टाइम से भाग दीजिएगा तो आपका जो है टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाइए और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आप सभी जो है इनका जवाब है ना सही दे सकते हैं। तो थोड़ा हम साइड हो जाते हैं ताकि आप सभी को क्वेश्चन जो है सही से दिखे। चलिए उम्मीद करते हैं बन गया होगा। देखो आपको रेट निकालना है, 8/5 गुना बोल रहा है, एक हटा दो, जैसे एक हटाए वैसे 100 सटा देना है, एक हटाने के बाद 100 सटा देना है। और क्या कर रहे हो, रेट निकाल रहे हो, आप टाइम से भाग दे दो। टाइम आपका 5 वर्ष है तो आप 5 से भाग दे दो। आपको बहुत सिंपल तरीके से हम समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब देखो ये इसके अभी नीचे एक होगा तो ये हो जाएगा 5 8 माइनस 5 गुना 100 और ये बटे में हो जाएगा आपका 5। अब देखो यहाँ पर ये 8 में से 5 गया 3, अब बटे 5 गुना 100, अब बटे ये वाला 5। तो आप देखो ये 20 पंच 100 तो कट जाएगा, 20 पंच 100 तो कट जाएगा, बचेगा 3 गुना 20/5 और ये भी 5 चौक 20 कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि ये रेट जो होगा आपका 12% होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, आपको हम पहले भी समझाए थे। गुना गुन्नी वाले में अंश अपॉन हर के रूप में आ जाए, 1.25 गुना, 1.5 गुना, पॉइंट में, पूर्णांक में, सिंपल में कुछ भी आ जाए तो आपको सिंपल एक हटा के 100 सटा देना है। यदि रेट पूछे तो टाइम से भाग देना है और यदि टाइम पूछे तो रेट से भाग देना है। तो आपका जो है सही जवाब आपके पास आ जाएगा। तो चलिए 12% किस में है, ऑप्शन डी में है। तो सही जवाब जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एकदम भरमार आपके पास जो है ना गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो फिर यही है गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जरूर इसका आंसर सही जवाब है ना दे पाएंगे। तो चलो दीजिए एकदम तेजी में जवाब क्या होगा, एकदम फटाफट कमेंट बॉक्स में एकदम भरमार कमेंट करके लगा दीजिए क्या होगा आंसर। एक भी क्वेश्चन का जवाब है ना छूटना नहीं चाहिए, आपको एकदम हर क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, देखो कितने समय, आपकी बार समय निकालना है, कितने समय में 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने धन का 2 गुना हो जाएगा। तो समय निकालना है एकदम। अब समय मान लो 2 गुना का बात कर रहा है, 2 गुना में 1 हटा दो और 100 सटा दो। अब देखो 100 सटा, 1 हटा तो 100 सटा। यदि टाइम पूछ रहा है तो आप रेट से भाग दे दो। ये पूर्णांक में है, पूर्णांक को तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 1 25, 25/4 हो जाएगा। अब जरा इसको यदि आप सोल्यूशन करेगा, 2 में से 1 गया 1 गुना 100/25 और ये 4 जो आपको दिख रहा है ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 25 चौक 100, 4 गुना 4, 4 चौक 16। टाइम आपका पूछ रहा है तो टाइम आपका आ जाएगा 16 वर्ष। तो देखो किस ऑप्शन में है 16 वर्ष, तो बोलेगा ऑप्शन बी में है। तो आपका सही जवाब जो है
बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपके पास गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन है। आपको एकदम गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ना तो धुआं धुआं छुड़ा देना है। इतना गुन्ना गुन्नी वाला आपको क्वेश्चन हम करा दिए हैं कि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए और वह क्वेश्चन को धर के एकदम रगड़ दीजिए, एकदम पक्का एकदम सही होगा आपसे। चलिए, कोई धन 10 वर्षों में अपने धन का 2 गुना हो जाता है। तो पहले सबसे पहले ये लाइन जो आपको दिख रहा है, जहां तक हम अंडरलाइन कर रहे हैं, यहां तक आप सॉल्यूशन कीजिए। कोई धन 10 वर्षों में अपने धन का 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब यहाँ से पहले रेट निकलेगा तो 2 गुना हो जाता है। 1 हटा के 100 सटा के और टाइम से आप भाग दे दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 में से 1 गया, 1 गुना 10 करेगा तो 10%। टाइम आपका क्या आएगा? 10%। वही धन, जो धन आपके पास है, वही धन कितने वर्षों में उसी ब्याज की दर, जो आप ब्याज की दर को निकाले हैं, उन्हीं ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। तो वर्षों में पूछ रहा है, वर्ष में क्या होते हैं रसगुल्ले? वर्ष में टाइम होते हैं। तो आपसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम पूछ रहा है, तिगुना का बात कर रहा है। तिगुना में आपको 1 हटा के 100 सटा के रेट से भाग दे देना है। 1 हटा के ये 100 सटा के आपको रेट से भाग दे देना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 में से 1 गया 2 गुना 10 यदि करते हो तो ये आ जाता है 20 वर्ष। टाइम क्या आएगा? 20 वर्ष। न्यू टाइम जो होगा वो 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बोलिएगा बी है तो आपका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है और उम्मीद करते हैं आप सभी से है ना बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ना। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाते तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया है। यदि आप प्रैक्टिस किए होंगे तो जरूर ये भी क्वेश्चन आप जो है आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट कर। कितने धन का, ये कितने धन का मतलब क्या? प्रिंसिपल पूछ रहा है कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 150 रुपये हो जाएगा। मतलब देखिए रेट आपके पास 5% है, टाइम आपके पास 5 वर्ष है और ये 150 रुपये जो है आपका अमाउंट है। आपको इसी वीडियो में ठीक है कुछ देर पहले बताया गया था, प्रिंसिपल यदि निकालते हो अमाउंट गुना 100 बटे 100 प्लस टाइम गुना दर। टाइम आपका 5 है, दर भी 5 है। ये चीज़ आपको समझाया गया था। तो ये हो जाएगा 150, आपको गुना नहीं करना है। और यदि आप 25 हुए 25 होगा और 25 को 100 में जोड़ते हो 125 होगा, मतलब 125 हो जाएगा। सिंपल परिभाषा में बात करें तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर कट्टम कुट्टी करना है। ठीक है, कटिंग का स्टार्टिंग करना है, आंसर आ जाएगा। ये देखो 25 चौक 100 हो जाएगा और ये 25 पंचे 125 हो जाएगा। और यही बात करें 5 तिया 15 हो जाएगा और ये 30 चौक 120। देखिए 4 तिया 12। किसी भी ऑप्शन में नहीं देखना है कहीं आंसर का। 1 मिनट जरा हम चेक कर लेते हैं। देखिए रेट है आपके पास, अच्छा ये जो आपका है ये SI है। थोड़ा सा ना अब ध्यान देते हैं ना, ये आपका अमाउंट का बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, आपका ये SI है। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये जो था आपके लिए SI था, तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है तब तो ये वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो ये वाला जब फार्मूला प्रिंसिपल के लिए नहीं लगेगा तो आप यहाँ पर बता सकते हो, यहाँ पर प्रिंसिपल बराबर बताएंगे ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। तो समय आपका है 5 गुना 5, ये 25 और ये 25 चौक 100। देखो ये 20 पंचे 100 और ये 5 चौक 20 कट जाएगा। ये 15 चौकी 60 हो जाएगा, यानी 600 रुपये जो होगा मूलधन होगा। 600 रुपये का मूलधन, तब जाकर 150 रुपये ब्याज मिला होगा। यदि यहाँ से अब अमाउंट आप निकालना चाहते हो तो 600 में 150 को जोड़ दो तो 750 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा। लेकिन आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है वही गुन्ना गुंडी वाला क्वेश्चन। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि गुन्ना गुंडी वाला क्वेश्चन को आपको तो एकदम सिखा कर रहेंगे, चाहे आप सीखे या नहीं सीखे, आपको जबरदस्ती घसीट के लाएंगे और घुरा फिरा कर गुन्ना गुंडी वाला क्वेश्चन तो आप सीख जाएंगे और बना भी ले होंगे। मेरे बोलते बोलते आप सभी का जवाब भी आंसर देके सही आ रहा है, बहुत बच्चे का आंसर आ रहा है सही सही। चलिए अब देखिए यहाँ से मिलाई, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में तिगुना हो जाएगा।
आपसे रेट पूछ रहा है, तिगुना का बात कर रहा है, तिगुना में 1 हटा के 100 हटा के और यहाँ पर आपको रेट निकालना है। आप टाइम से भाग दो और ये 25 चौक 100 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2 और 2 गुना 4 हो जाएगा 8%। आपका रेट क्या आ जाएगा 8%। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, कितने समय में 3500 रुपए का साधारण ब्याज जो है 420 रुपए होगा यदि ब्याज की दर 6% हो। आपको देखो यहाँ पर टाइम क्या कहते हैं, हाँ कितने समय में आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। सिंपल टाइम के लिए आप जानते हैं क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज आपका है 420, उसके बाद बटे में आ जाएगा मूलधन गुना दर। मूलधन है आपका 3500 और दर है 6%। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो आप काट दो आराम से। अब यहाँ देखो ये 6 सत्या 42 कट जाएगा, ठीक, और ये 35 दूना 70 कट जाएगा, यानी कि टाइम जो आएगा 2 वर्ष आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। आपका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 वही क्वेश्चन जैसे आप यदि 11 बना लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है आप सही जवाब इसका है ना दे पाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 12 में, कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए का ब्याज जो है 120 रुपए हो जाएगा। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको देखो टाइम बराबर निकाल सकते हो, ब्याज गुना 100, मूलधन गुना दर। मूलधन आपका है 400 रुपए और दर है आपका 5%। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हो, ये 4 या 12 काट सकते हो और ये 5 छक 30 काट सकते हो। टाइम जो होगा आपका 6 वर्ष का होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है 6 वर्ष, तो ऑप्शन डी में आप बोलिएगा तो आपका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, और यह क्वेश्चन जो है टेस्ट के तौर पर रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इनका जो है जवाब दीजिए क्या होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए हम साइड हो जाते हैं, पढ़ देते हैं क्वेश्चन। 1 रुपया का 1 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 24% वार्षिक हो। चलिए बताइए इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा जवाब। चलिए देखना है, थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाना है। सबसे पहले आपको देखो ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। इतना तो आप समझदार हो, समझ गए होंगे। और ये आपका रेट देखो कितना दिया है 24%। और रेट आप देखो किस में दिया है, वार्षिक में दिया है। यदि आपका रेट वार्षिक में दिया रहे तो आप टाइम को भी वार्षिक में ही कन्वर्ट कर लिया करो। क्या बोले, यदि आपका रेट वार्षिक में दिया रहे तो आप टाइम को भी वार्षिक में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टाइम जो हो जाएगा 1 मंथ है, और ये 1 मंथ को आप कन्वर्ट कर लो ईयर्स में। और यदि आप इस 1 मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करते हो तो 1/, यदि 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वर्ष में आपका जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो आपका जो है प्रिंसिपल आपका मात्र का 1 रुपये है, और आपका इसी का निकालना है SI ब्याज। तो SI बराबर फॉर्मूला लगाएगा ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना हो जाएगा आपका रेट 12 है, इस तरह रेट, ठीक है। तो अब देखो ये कट जाएगा 12 कम 12, 12 दूना 24, और ये कट जाएगा 50 दूना 100, यानी कि आपका अभी यहाँ पर देखो ये 50 क्या आया। आप यहाँ पर समझने के लिए कोशिश करेंगे ये 50 क्या आया। तो 50 आपका 1 मिनट, आपको यहाँ से SI तो ही निकालना है, ठीक है ना। तो आपको SI निकालना है तो अच्छा मूलधन, अच्छा सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक किए थे ना, आप सभी जरा ध्यान से समझेंगे। मूलधन गुना समय और गुना दर ये होगा, लेकिन हम उस टाइम देखो हम उल्टे है ना, उल्टे स्थिति में चले गए थे, और बटे आपका आएगा 100, ठीक। अब देखो ये 12 दूना 24 हो जाएगा। अब ये फिर कट जाएगा 50 दूना 100, 1/50 आपका किस में है, तो आप बोलिएगा रुपया में। 1/50 रुपया आपका क्या आया,
ये आया आपका ब्याज। लेकिन ऑप्शन सारे के सारे देखो पैसे में है, तो इसको अभी पैसा में चेंज करने के लिए क्या करेगा, 1/50 गुना यदि 100 से गुना कर देते हो तो ये आपका आ गया पैसा में। 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि 2 पैसा। एक महीने में 1 रुपया का 24% रेट से 2 पैसा मिलेगा ब्याज। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, 1200 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 8 रुपए है। ठीक है, तो वार्षिक दर क्या होगी। आप देखो ये प्रिंसिपल आपके पास दिया है 1200 रुपए, टाइम मासिक का बात कर रहा है, टाइम मासिक का बात कर रहा है तो 1 मंथ हो जाएगा। और हम बताए हैं आपको इस मंथ को जो है ईयर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा। उसके बाद SI देखो कितना है, SI 8 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन आपका है 1200 और गुना टाइम 1/12 वर्ष। ये जैसे 1/12 वर्ष लिखते हो, ये 12 देखो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, या तो ये भी काट सकते हो 100 बार में। ठीक है, और ये 100 से 100 कट जाएगा। रेट जो होगा आपका 8% होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है 8%, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्लास का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं अब लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी को मैं बता दूं एक बार फिर से पुनः, आपको यदि हिंदी पढ़ना है तो 7 AM पर सुबह डेली जुटिए। बिहार सिविल कोड के लिए प्रैक्टिस सेट। वहीं आपको यदि चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ पढ़ना है तो आप पर डे सुबह 9 AM पर जुड़ सकते हैं। यदि आपको बिहार सिविल कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि कैसे पूछा जाता है तो उसके लिए जो है आपको पर डे 2 PM पर जुड़ना है दोपहर की। कब जुड़ना है, पर डे 2 PM पर डे दोपहर को जुटना है। और चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ पढ़ने के लिए आपको 9 AM पर जुड़ना है। और हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 AM पर जुड़ना है, जिसमें कि आपको हिंदी में 35/35 लाना है और मैथ में भी आपको 35/35 लेकर आना है। ये आप दिमाग में सेट कर लेना है यह बात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बनाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कितने वर्ष में 150 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 48 रुपए हो जाएगा। देखिए आपको टाइम निकालना, आप यहाँ पर डायरेक्ट मात्र एक लाइन में सॉल्यूशन कर सकते हो। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर है 8%। 10 से 10 कट जाएगा, 48 कट जाएगा। और देखो ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 दूना 10। आपका टाइम जो आ जाएगा 4 वर्ष आएगा। टाइम आपका क्या आएगा, 4 वर्ष आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए यहीं, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।